प्रजा बहुत है। तो यहाँ पर भी देवान भावयत अनेन, प्रजापति कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? प्रजा से कह रहे हैं। प्रजा से कह रहे हैं कि देवान भावयत। तो भावयत का मतलब है कि आप लोग प्रसन्न करिए। भावयत, किनको प्रसन्न करिए? देवताओं को प्रसन्न करिए। देवान भावयत अनेन, अनेन का मतलब यज्ञों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करिए, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि यज्ञों के द्वारा आप लोग जो है प्रसिद्ध्यध्वम, प्रसिद्ध्यध्वम का मतलब है समृद्ध हो। इन यज्ञों के द्वारा तुम समृद्ध हो। तो इससे कि कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि यज्ञ करने से हमें समृद्धि प्राप्त होगी। जैसे मशीन का कोई बटन दबाते हैं तो वो काम करती है ना। इसमें किसी आदमी का हाथ नहीं है, वो मशीन अब जो है ऐसी बन गई है कि बटन दबाने से ही वो काम करती है। उसी प्रकार से यज्ञों के द्वारा आप समृद्धि प्राप्त करेंगे। तो शायद कोई ऐसी मशीन है यज्ञों कि जैसे बटन दबाया तो मशीन काम कर रही है। तो इसी प्रकार से आपने यज्ञ किए तो आप समृद्धि प्राप्त करेंगे। तो व्यक्ति यही सोचेगा कि भाई बस इसी तरह की व्यवस्था है, ऑटोमेटिक है ये। आप यज्ञ करते हैं तो आप समृद्ध होते हैं। लेकिन नहीं, ऑटोमेटिक नहीं है। यहाँ इसके बीच में जो है कुछ व्यक्ति हैं। इन यज्ञों के द्वारा आप देवताओं को प्रसन्न करिए। देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु, अभी देवता लोग आपको समृद्ध करेंगे। आप देवताओं को प्रसन्न करिए और देवता आपको समृद्ध करेंगे। तो भगवान ने ये व्यवस्था इस प्रकार की बनाई है। तो देवताओं को बीच में डाला है। खाली ये नहीं कि आपने यज्ञ किए तो आप समृद्ध हो गए, ऐसा नहीं है ना। तो भगवान ने इसको स्पष्ट कहा, क्योंकि कई लोग जैसे असुर, हिरण्यकशिपु जैसे असुर, तो उसने भी जो है इसी प्रकार से दिमाग में अपना जो है विचार बना लिया। क्या कि अपनी तपस्या के द्वारा कोई भी व्यक्ति ईश्वर बन सकता है। जैसे तपस्या का बटन दबाओ और ईश्वर बन जाओ। मतलब कोई इसमें किसी का जो है सहायता की आवश्यकता नहीं है आपको। आप अपनी तपस्या करो और ईश्वर बन जाओ। कोई व्यक्ति तपस्या करे और ईश्वर बन जाएगा, है ना। तो ईश्वर बनने की तो बात है ही नहीं कि ईश्वर कोई बन सकता है। एकला ईश्वर कृष्ण, क्या है? एकला ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्त है ना। तो बाकी सब तो ये ईश्वर बनने की बात तो बहुत दूर है। लेकिन आपकी कोई भी कामना अगर पूरी होती है तो उसमें भी वो ऑटोमेटिक नहीं होती है कि आपकी कामना पूरी हो गई, आपने तपस्या की और आप जो है आपके पास शक्तियाँ आ गई। नहीं, इसके बीच में भी जो है किसी व्यक्ति का हाथ है। आप किसी को प्रसन्न करते हैं, आप देवताओं को प्रसन्न करते हैं, है ना। तो हिरण्यकशिपु ने जो है इस तरह का विचार किया था कि चाहे मुझको कितने जन्म लगें, मैं अपनी तपस्या के द्वारा ब्रह्मा का पद पालूंगा। तो उसका विचार था कि ब्रह्मा का पद ही सबसे ऊंचा है और वो अविनाशी है, तो ब्रह्मा का पद मैं पालूंगा। तो अपनी तपस्या से ब्रह्मा का पद पालूंगा, किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंत में हुआ क्या कि वो ब्रह्मा का पद पाने के लिए तपस्या कर रहा था और इतनी उसके जो है शरीर से अग्नि निकल रही थी कि देवता लोग जो है बड़े भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी के पास आए और बोले ब्रह्मा जी से कि आप इसकी तपस्या को बंद कराइए। तो ब्रह्मा जी आए वर देने के लिए। तो उसका ही विचार जो है खंडन हो गया, उसी के विचार का खंडन हो गया। उसने सोचा था कि मुझे ब्रह्मा से कुछ लेना देना नहीं, मैं अपनी तपस्या से ब्रह्मा बन जाऊंगा। लेकिन ब्रह्मा जी आ गए हैं कि बोलो भाई, तुम्हारे जैसी तपस्या तो किसी ने नहीं की है, बोलो हैं तुम्हें क्या चाहिए। अब आप कैसे कहे कि मैं ब्रह्मा बनना चाहता हूँ। वो ब्रह्मा बनने की तपस्या कर रहा था और ब्रह्मा जी आ गए, बोले मैं ही ब्रह्मा
तो तुम तो ब्रह्मा नहीं बन सकते, मैं तुमको तपस्या का फल देता हूँ, बोलो क्या चाहिए। तो फिर उसने दूसरे वरदान मांगे कि मैं आपकी सृष्टि में किसी से ना मारा जाऊँ, ऐसे ना मारा जाऊँ, ऐसे ना मारा जाऊँ। अब ब्रह्मा का बनने का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल कैंसिल हो गया। और ब्रह्मा जी ने भी जब तपस्या की थी तो भगवान विष्णु जो है प्रसन्न हुए थे और ब्रह्मा जी को जो है तत्व ज्ञान दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते नहीं थे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने उनको तत्व ज्ञान दिया, आध्यात्मिक ज्ञान दिया और सृष्टि की रचना करने की आज्ञा दी और पूरा सृष्टि का भी ज्ञान दिया भगवान ने। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो है अपनी तपस्या करें और आप खुद ही शक्ति अपने आप प्राप्त कर लें, कोई किसी से लेना देना कुछ नहीं है, मैं खुद ही अपनी तपस्या से जो है कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। तो इस तरह का विचार नहीं है। तो इसलिए भगवान ने स्पष्ट किया। तो 10वें श्लोक में जो भगवान ने कहा था अनेन प्रसव्यस्यध्वम, कि इन यज्ञों के द्वारा तुम जो है संपन्न हो, सुखी हो, संपन्न हो। लेकिन अब भगवान बता रहे हैं कि नहीं, अपने आप नहीं होगा कुछ भी। देवान भावयत अनेन, इन यज्ञों के द्वारा तुम देवताओं को प्रसन्न करो। ते देवा भावयन्तु वा, और भी देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे। परस्परम भावयन्तः, तो परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करो। तो यहाँ मनुष्यों के लिए, यहाँ प्रजा का मतलब मनुष्य, तो मनुष्यों को जो है ये आदेश दिया है प्रजापति ने कि देवताओं को प्रसन्न करो और देवता लोग जो है तुम्हें प्रसन्न करेंगे। तो इस सृष्टि में जो है देवताओं का बहुत बड़ा कार्य है, सृष्टि की व्यवस्था में देवताओं का बहुत बड़ा कार्य है ना। तो फिर भगवान कहते हैं परस्परम भावयन्त श्रेयः परम अवाप्स्यथ है, तो परम कल्याण प्राप्त करोगे, तो परम कल्याण प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर भगवान का ये कहना है कि अगर हम देवताओं को भी अगर प्रसन्न करें तो देवता लोग जो है वैसे भी प्रसन्न हो जाएं अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। अगर हम यज्ञ करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं तो देवता लोग अपने आप प्रसन्न होते हैं, सभी देवता लोग प्रसन्न होते हैं अगर भगवान प्रसन्न हैं। उसी प्रकार से जैसे यथा स्कंद शाखानाम तरोर्मूलावसेचनम, कि वृक्ष की जो है जड़ में अगर आप सिंचन करते हैं तो तरोर्मूलावसेचनम, तो स्कंद यानी तना और शाखाओं का सिंचन हो जाता है अपने आप। उसी प्रकार सब देवताओं की पूजा हो जाती है अगर हम कृष्ण की पूजा करते हैं। तो देवान भावयतानिन, तुम देवताओं को प्रसन्न करो। तो यज्ञों के द्वारा आप देवताओं को प्रसन्न करो। अगर मान लीजिए कि देवताओं को प्रसन्न करना है तो कितने देवताओं को आप प्रसन्न करेंगे, कितने यज्ञ करेंगे, एक एक करके कितने यज्ञ करेंगे, है ना। तो आप जैसे वृक्ष में जो है अगर आपको सिंचन करना है तो एक एक पत्ती को आप सिंचन करोगे तो कहाँ तक करोगे, एक एक पत्ती का सिंचन कैसे करोगे, है ना। तो आप जड़ में सिंचन करते हैं तो हर पत्ती में वो सिंचन होता है, हर पत्ती का सिंचन होता है। तो इसी प्रकार से जब प्रजापति ने कहा कि देवताओं को प्रसन्न करो तो यहाँ पर उनको एक होमवर्क दिया है कि समझो इस बात को कि देवताओं को तुम कैसे प्रसन्न करोगे। उन्हें तो होता क्या है कि आप एक देवता को प्रसन्न करेंगे तो दूसरा देवता नाराज होगा। आप सभी देवताओं को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? अगर 33 करोड़ देवता हैं तो कहाँ प्रसन्न करेंगे? एक वृक्ष की जो है जड़ तो एक ही है कि जड़ में आप सिंचन करें, वो तो आसान है। लेकिन अगर एक एक पत्ती को सिंचन करें तो कितनी पत्तियाँ हैं, तो कहाँ तक आप सिंचन करेंगे हर पत्ती को। लेकिन जड़ में अगर आप सिंचन करते हैं तो हर पत्ती का सिंचन होता है। तो इसी प्रकार से प्रजापति ने कहा कि देवताओं को प्रसन्न करो यज्ञों के द्वारा। लेकिन उसमें अब हमें गहराई समझना पड़ेगा कि कृष्ण को ही आप प्रसन्न करो यज्ञ में तो सब देवता प्रसन्न होंगे। यस्मिन् प्रसन्ने सर्वम प्रसन्न भवति, ऐसे ही है ना कुछ।
जस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टो भवति। अगर कृष्ण को संतुष्ट करते हो तो सब लोग संतुष्ट होते हैं। तो फिर अलग सब देवताओं को कहाँ तक आप तुष्ट करते रहोगे? अपने आप सब संतुष्ट हो जाएंगे। देवान भावयतान ते देवा भावयन्तु वह, और वे देवता जो है तुम्हारी जो है कामनाएं पूरी करेंगे। तो वे देवता जो है आप लोगों की कामनाएं पूरी करेंगे। ते देवा भावयन्तु वह का मतलब आप लोग, ये बहुवचन में, तो देवता लोग जो है आपकी कामनाएं पूरी करेंगे। तो कार्तिक माह में भी ये वर्णन आता है कि भगवान विष्णु जो है देवताओं से कहते हैं कि जो कार्तिक का व्रत करेंगे, तो इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्र, जो कार्तिक का व्रत करेंगे उनको मेरे धाम में पहुंचा दिया करो। वरुण देवता को कहते हैं कि हे वरुण, जो कार्तिक का व्रत करेंगे उनको जो है तुम शत्रुओं से रक्षा किया करो। कुबेर को कहते हैं हे कुबेर, जो कार्तिक का व्रत करेंगे उनको तुम धन संपत्ति देते रहो। तो सब देवताओं को कहते हैं कि जो कार्तिक का व्रत जो है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें तो कृष्ण जो है आदेश देते हैं, क्योंकि सब देवता उनके सेवक हैं। तो अलग से देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं परस्परम भावयन्तः, तो परस्परम भावयन्तः, तो एक दूसरे को प्रसन्न करो। मनुष्यों से मनुष्य लोग जो है देवताओं को प्रसन्न करें और देवता लोग मनुष्यों को प्रसन्न करें। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ है। तो परम श्रेय का मतलब क्या है कि परम गति, परम कल्याण, ये वो नहीं है कि भाई स्वर्ग की प्राप्ति करो। स्वर्ग की जो प्राप्ति है ये परम श्रेय नहीं है, परम कल्याण नहीं है स्वर्ग की प्राप्ति। ये तो एक प्रकार से प्रेयस है। अगर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं तो वो प्रेयस है, श्रेयस नहीं है ना। और प्रेयस का मतलब क्या है? इंद्रिय तृप्ति। तो स्वर्ग में तो इंद्रिय तृप्ति होगी, और इंद्रिय तृप्ति होगी तो आपके पुण्य क्षीण होंगे, और पुण्य क्षीण होंगे तो आप नीचे गिरेंगे। तो स्वर्ग की प्राप्ति कभी भी परम कल्याण नहीं होती, परम श्रेय है। तो देवताओं को प्रसन्न करके आप परम कल्याण की प्राप्ति करो। इसके अंदर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करना है कि देवताओं के लोक में जाओ, है ना। परम श्रेय का मतलब है वैकुंठ की प्राप्ति करना है। और देवताओं को प्रसन्न करो तो देवता लोग अपने आप प्रसन्न होंगे। अगर आप जो है उनसे भौतिक कामना नहीं मांगते हैं तो वो वैसे ही पूरी करेंगे। जैसे नंद महाराज हैं तो इंद्र की पूजा करते थे, तो इंद्र की पूजा भी अगर करते थे तो उसमें भी उनकी कोई भौतिक कामना नहीं थी इंद्र की पूजा के लिए। जब कृष्ण ने पूछा कि हाँ हे पिता, ये कैसी पूजा है, ये कैसा यज्ञ है, ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, तो नंद जी कहते हैं कि हे पुत्र, इंद्र जो है वर्षा के देवता हैं, और इंद्र की पूजा करने से जो है इंद्र प्रसन्न होते हैं। हमें पूजा करना चाहिए इंद्र की, क्योंकि वे वर्षा उत्पन्न करते हैं, और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, वर्षा से घास होती है, गौएं घास खाती हैं, हम लोग जो है किसान हैं, हम लोग गोप हैं, तो गऊ हमारी आजीविका गऊओं से होती है, और गऊओं को जो है जीवन प्राप्त होता है वर्षा के द्वारा। तो हमें इंद्र की पूजा करना चाहिए। तो इस तरह से भी देवताओं की भी पूजा की जा सकती है, लेकिन इस भावना से कि उन देवताओं की भक्ति आपको नहीं करने की, आप इंद्र देवताओं के भक्त बन जाएं। अब तो ब्रजवासी जो है इंद्र के भक्त नहीं थे, इंद्र की पूजा करते थे, तो वो इस भावना से पूजा करते थे कि जैसे 17वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं यष्टव्यम में वेति मना समाधाय, कि करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं। यष्टव्यम में वेति मना समाधाय, अफलाकांक्षिभिर यज्ञो विधि दृष्टो यजते, बिना फल की आकांक्षा के जो विधि है पूजा की, उस विधि के द्वारा
जो पूजा करे। और क्यों पूजा करे? मन को समाधान करे कि करना चाहिए इसलिए कर रहा हूँ मैं। मन कहता है क्यों कर रहे हो? मन जो है बहुत सवाल करता है क्यों कर रहे हो पूजा? तो मन को जो है हमेशा यही उत्तर देता है वो, यष्टव्यम, करना चाहिए इसलिए कर रहा हूँ। तुझे क्यों परेशानी हो रही है? तो जो ऐसे भक्त लोग होते हैं तो वो जो है अगर मन पूछता है कि क्यों कर रहे, क्यों कर रहे, क्यों कर रहे हैं, है ना, तो तुझे क्या परेशानी हो रही? करना है, करना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो कोई भौतिक कामना नहीं। यष्टव्य में वेत मना समाधाय सात्विका। तो नंद जी ने उत्तर दिया कि करना चाहिए इसलिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण ने देखा कि इंद्र को गर्व हो रहा है। इंद्र को गर्व हो रहा है, क्या गर्व हो रहा है? कि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ और मेरी पूजा हो रही है। तो कृष्ण को वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए इंद्र का गर्व जो दूर करने के लिए भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई। ब्रजवासियों की जो पूजा है उसमें कोई दोष नहीं था, वो तो सात्विक पूजा कर रहे थे, तो वास्तव में वो भगवान की ही पूजा हो रही थी। उनको इंद्र से कोई लेना देना नहीं था। इंद्र की पूजा कर रहे थे लेकिन इंद्र से कोई लेना देना नहीं था। इंद्र के भक्त नहीं थे वो। लेकिन इंद्र के गर्व को देख करके भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई, इंद्र का गर्व तोड़ने के लिए इंद्र की पूजा बंद करवाई और गिरिराज की पूजा करवाई। और गिरिराज की पूजा करवाई भगवान ने, तो गिरिराज शुद्ध भक्त हैं, वो इंद्र की तरह नहीं सोचते थे कि मेरी पूजा हो रही है। तो गिरिराज के रूप में कृष्ण ने अपनी पूजा प्राप्त कर ली और स्वयं गिरिराज अपने को गिरिराज बता करके और जो है सब भोग लगाया, है ना। तो गिरिराज जो है मतलब वो है कि पारदर्शी माध्यम, कि वे जो है पूजा ग्रहण नहीं करते हैं, सब पूजा, सब जितनी पूजा उनको मिलती कृष्ण को ही देते हैं। तो यहाँ पर ये बताया कि देवान भावयतानेन है कि देवता लोग जो है अगर प्रसन्न हो, तुम अगर कृष्ण की पूजा करते हो तो देवता लोग प्रसन्न होंगे और देवता लोगों की प्रसन्नता से आपको समृद्धि प्राप्त होगी। तो इस लोक में भी समृद्धि प्राप्त होगी देवताओं के द्वारा, और परलोक में क्या हो गया? परम श्रेय, परम श्रेय की प्राप्ति, परम कल्याण की प्राप्ति है परलोक में, है? और अगर यज्ञ नहीं करते हैं, नायम लोकोस्ति यज्ञ से कुतो न्याह कुरुसत्तम है, अगर यज्ञ नहीं करते हैं तो इस जीवन में भी समृद्धि नहीं होती है। और अन्य लोक में, अन्य लोक में यानी परलोक में क्या मिलेगा? परलोक में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो परलोक में भी परम गति नहीं प्राप्त होगी। इस लोक में भी समृद्धि नहीं मिलती है और परलोक में भी परम गति नहीं प्राप्त होती है। तो अगर यज्ञ नहीं करते हैं हम तो कई तरह की अभाव, कई तरह की वस्तुओं के अभाव होते हैं। विदेशों में प्रभुपाद जब गए तो उन्होंने देखा कि जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, तो चूँकि भगवान को नहीं मानते हैं, तो वहाँ जो है कोई चीज़ नहीं मिलती, हर चीज़ में लाइन लगानी पड़ती है। दूध नहीं मिलता है, चावल नहीं मिलता, सब चीज़ लाइन लगानी पड़ती है। और मांस अंडा हर जगह बस वही मांस अंडा मिलता है, वो कुछ मिलते नहीं खाने को, कोई भी चीज़ खाने की। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानते, वो ईश्वर विहीन है, मतलब फिर यज्ञ की तो बात ही नहीं, ईश्वरहीन नहीं मानते। अगर ईश्वर को आप नहीं मानते तो फिर यज्ञ का अर्थ ही नहीं होता है। तो फिर हर चीज़ का अभाव है ना। और जहाँ भगवान नाम का कीर्तन होता है और भगवान की भावना में जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो जो है वर्षा भी होती है और सब जो है आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं, सब कुछ होता है। अभी महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर हमारे जो अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, अगर हरि नाम कीर्तन को अगर बढ़ावा दें तो ये सब महंगाई दूर हो जाए और सबको जो है मतलब प्रचुर आवश्यकताएं प्राप्त होंगी, प्रचुरता से आवश्यकताएं प्राप्त होंगी, है ना। लेकिन चूँकि धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है ईश्वर विहीनता, तो इस कारण से किसी धर्म को जो है वो बढ़ावा नहीं दे सकते। इस कारण से जो है
ये क्या है कि अभाव है। लेकिन जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं वो और ज़्यादा हाँ उल्टे हैं, मतलब भगवान से दूर हैं। धर्मनिरपेक्ष में यह है कि भाई आप धर्म को मानो तो आपको कोई मतलब रोक टोक नहीं है, अपना धर्म मानो, धर्म इतना तो है। लेकिन जो साम्यवादी देश हैं वो तो कठोरता से मतलब ईश्वर को बिल्कुल मतलब मानते ही नहीं है, ईश्वर है ही नहीं बिल्कुल। तो ईश्वर का जो है मतलब इस तरह से जब नकारते हैं तो उनके यहाँ बड़ी मतलब अभाव है, बहुत अभाव है। प्रकृति जो है उनके लिए बहुत से अभाव पैदा करती है और जीवन बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है उनका जीवन, है ना। तो हमें जो है मतलब इस बात को समझना चाहिए कि हम अगर यज्ञ करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं तो देवता प्रसन्न होंगे और देवता लोग देंगे, है ना। लेकिन अगर भगवान को आप नहीं मानते हैं तो देवता लोग फिर कहाँ प्रसन्न होंगे, देवता लोग फिर कहाँ आपकी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। तो हर चीज़ का अभाव होगा, हर चीज़ का अभाव होगा। हाँ? चीनी अगर चाहिए तो फिर लाइन लगाओ, आटा चाहिए तो लाइन लगाओ, गेहूँ चावल कोई भी चीज़ चाहिए तो लाइन लगाओ। हाँ, किसी चीज़ में जो है मतलब हाँ सुविधा है ही नहीं, सब प्रकार की परेशानियाँ हैं। हाँ? तो इसी को समझना है कि हम प्रसिद्धिम भावयन्तः, हमें भौतिक जो आवश्यकताएं वो ही पूरी होंगी और श्रेय परम और परम श्रेय यानी भगवान के धाम की भी प्राप्ति होगी। तो वो भी हमें प्राप्त होगा इस लोक में और परलोक में, दोनों प्रकार से हमें जो है क्या मिलेगा, संपत्ति। देखो हमें अभी मिल गई संपत्ति क्योंकि हमें बताया कि अगर भगवान को मानते हो तो संपत्ति मिलेगी, तो मिल गई संपत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन्यवाद। ग्रंथरा श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।